सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जामिया के एंट्रेंस फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग। कैसे आपको एंट्रेंस फॉर्म फिल करना है, कहाँ जाना है, कौन सी वेबसाइट में जाना है, कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जामिया के एंट्रेंस फॉर्म्स आ गए हैं और इसका स्टार्ट हो गया है, इसका फॉर्म फिलअप का डेट। इसलिए बहुत बच्चों के क्वेरीज होते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे फिल करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे। तो पहले तो आपको जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट, जो ऑफिस ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को वेबसाइट है, jmi.coe.in, मतलब www.jmi.coe.in, इसमें आ जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। प्लस जब इसमें आप आएंगे, इस वेबसाइट पे आएंगे, तब आपको पहले तो है ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसको आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एडमिशन का यहाँ पे सेक्शन है, इसमें जो पहला वाला दिख रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर यूजी, पीजी, बीटेक, बीआर्क, डीआईपी, एडीबी, पीजीडी, सीईआर सेशन 2024-2025, इसमें आपको क्लिक करना है। तो ये आपको जो है एक अलग ही वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर देगा। मतलब इसका जो अप्लाई करने का वेबसाइट है, ये jmi.youcanapply.com ये सब है। इसको भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ पे एडमिशन नोटिस का आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, हेल्प डेस्क के कुछ नंबर्स भी है, जामिया का जो आईडी है, ईमेल आईडी, वो भी है। तो पहले आपको ये राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है एप्लीकेशन लॉगिन, इसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आपको ये सब डिटेल्स फिल करना है पहले। जैसे देख लीजिए, नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, आपका ये पहला नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर कुछ है तो वो डाल सकते हैं, फिर लास्ट नेम, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है आपको, फिर जेंडर डालना है, फादर्स नेम आ गया, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, फिर आपको यहीं पे पासवर्ड क्रिएट करना है और जो आपका फ़ोन नंबर है उसको आपको एंटर करके यहाँ पे कैप्चा जो है जो भी आएगा इसको फिल करके आपको साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल के थ्रू आप इसको अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करा सकते हैं, या जो उसमें ईमेल में ही एक्टिवेशन किया आएगा जो उसको आप फिल करके बाद में भी आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे एक्टिवेट योर अकाउंट में जाके आपको अपना यूज़र नेम और एक्टिवेशन कोड जो OTP में आएगा, SMS में भी आएगा और मेल में भी आएगा, ऐसे भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ईमेल के थ्रू भी आपको डायरेक्टली हो जाता है, उसमें ही लिंक आता है, आपको लिंक पे क्लिक करना है, उसमें हो जाएगा। और तो यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन के लिए आपको वही अपना ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड सेट किया था उसको यूज़ करके आपको करना है। जैसे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है तो मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको आके ये वाला इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप पहला एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपको यहाँ पे आना है। आपको जिस भी कोर्स में अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए आप बैचलर्स में अप्लाई करना है चाह रहे हैं तो बैचलर्स में अप्लाई कीजिए, आप मास्टर्स चाह रहे हैं तो मास्टर्स वाला क्लिक करना पड़ेगा आपको, पीजी, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बीटेक, बीआर, ये सब में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे मास्टर्स में अप्लाई करना है तो मैंने मास्टर्स का सिलेक्ट किया। देन मास्टर्स के जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जितने भी हैं ऑल टुगेदर सब आ जाएंगे। अगर आप बैचलर सिलेक्ट करते हैं तो यूजी के जितने भी बैचलर वाले प्रोग्राम्स हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे अभी यहाँ पे MBA के लिए अप्लाई करना है, MBA फुल टाइम, MBA सेल्फ फाइनेंस, IB एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, इसमें अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया कोर्स, तो मुझे प्रोसीड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक बार पूछेगा कि आपने इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है इसको आपने देखा है कि नहीं। आप उस कोर्स के क्राइटेरिया को फिल करते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्स के क्राइटेरिया को फिल करते हैं, तभी जाके आप इसको भर सकते हैं। लेकिन वो आपको देखना होगा पहले ही, तो इसीलिए आप पहले प्रोस्पेक्टस को रेफर कर लीजिए, वरना मुश्किल हो सकती है बाद में एडमिशन में। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे खुल जाएगा ये ऐसा डिटेल्स। फिर आपका स्टेटस आएगा, ऐसे एप्लीकेशन का डिटेल्स का क्या स्टेटस है, फ़ोटो का क्या स्टेटस है, एकेडमिक डिटेल्स का क्या स्टेटस है, सबका इसमें आ जाएगा ऑल टुगेदर। तो आपको पहले यहाँ पे जाना है एडमिशन डिटेल्स में। ये तो पहले ही भरा हुआ होगा मोस्टली, क्योंकि आपने पहले ही अपने डिटेल्स वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम में दे दिए होंगे, तो ये सब आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो बाकी सारे डिटेल्स हैं वो सब फिल करना होगा, जैसे कि नेशनैलिटी हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, गार्डियन नेम, ये सब हो गया, इमरजेंसी मोबाइल नंबर हो गया, रिलीजन हो गया, एनुअल इनकम हो गया, JNK वगैरह का, ये डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। इसका भी आपको अलग रिजर्वेशन मिलता है, इसका भी आपको अलग रिजर्वेशन मिलता है, NCC का भी मिलता
होता है। आधार नंबर आपको डालना है, फिर आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने पास आउट किया है उसका डिटेल्स हमें फिल करना है। क्या कभी आप अरेस्टेड हुए हैं, परसिक्यूटेड हुए हैं, वहाँ उसका बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यूनिवर्सिटी में आपको कभी डिबार किया है, ये सब का डिटेल्स आपको लिखना है। फिर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट तो नहीं है, ये सब भी लिखना है। फिर आपका फादर का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मदर का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। फिर आपने जामिया से अगर किया हो तो आप जामिया का यहाँ पे लिख सकते हैं, डिड यू पास योर क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम जामिया, इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। देन आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, जो आपका करेंट एड्रेस है, वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको नेक्स्ट प्रोसीड करना है यहाँ पे। फिर जब आप इसको फिल कर देंगे एप्लीकेशन डिटेल सेक्शन को, आपको फोटो एंड सिग्नेचर वाले सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको फोटो है और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है, इस डिटेल्स में ही आप फिल कर सकते हैं। तो आपको पहले अपना फोटो वगैरह चूज करना पड़ेगा। तो जब आपका फ़ोटो वाला भी कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एडमिशन डिटेल्स में आना है। तो आपको अपने जो प्रीवियस एजुकेशनल डिटेल्स है आपका सब यहीं पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10+2 के मांग रहा है, पर्टिकुलर कोर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे MBA के लिए 10+2 और बैचलर डिग्री के बारे में लिखना आएगा। आप अगर UG कर रहे हैं तो आपका 10+2 का आएगा और मे बी 10th का भी आएगा उसमें ही। तो अलग अलग कोर्स के अलग अलग डिटेल्स है, तो आपको उस हिसाब से अपना फिल करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे जैसे 10th वाला मैं फिल कर रहा हूँ और बैचलर डिग्री का भी फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको दूसरे सेक्शन जैसे डॉक्यूमेंट डिटेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स में जब आएंगे आप एकेडमिक डिटेल्स फिल करने के बाद, तो आपको अपने कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे MBA के लिए मुझे यहाँ पे मांग रहा है ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ पासिंग ईयर और सेमेस्टर। तो मुझे ओरिजिनल मार्कशीट का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। आपका कोर्स अगर अलग होगा तो आपको अलग मांगेगा। मुझे फ़िलहाल ये इस कोर्स के लिए ये मांग रहा है, तो हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है प्रेफरेंस का। तो पहले आपको अपना रिजर्वेशन वाला डालना है, जिसमें आप जनरल, मुस्लिम OBC, ST, फिर PW वगैरह ये आप डाल सकते हैं। फिर आपको टेस्ट सेंटर जो आपको चाहिए वो आपको मेंशन करना है। एंड उसके बाद आपको कोर्स, जैसे कि यहाँ पे MBA में 3 अलग अलग है, MBA फुल टाइम, MBA IB, MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस। इन सब में से आपको कौन सा चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में कुछ भी सिलेक्ट किया हो तो अगर आपको वो मिल गया तो उससे चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। आपको अगर थर्ड मिला है तो वहाँ से अपग्रेड हो सकता है, सेकंड मिला है तो वहाँ से अपग्रेड हो सकता है, लेकिन फर्स्ट से आपका अपग्रेड नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जो आपको चाहिए, जिस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोई सा भी आपको प्रोग्राम चाहिए उस हिसाब से आप प्रेफरेंस ऑर्डर डालिएगा। तो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जियोग्राफी वगैरह का, सोशियोलॉजी वगैरह का एक ही पेपर होता है, तो उसमें UG में आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस हिसाब से कौन सा कोर्स आपको करना है। किसी किसी में रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस का भी होता है, तो उसका भी अलग है, आपकी कोर्स पे डिपेंड करता है ये चीज़। तो आप ये सब पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा। जब आपका ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद आपको एक ओवरऑल यहाँ पे डिटेल में आपको मिलेगा ये फॉर्म आपको। फिर इस फॉर्म को आपको देख लेना है, क्या डिटेल्स है, क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद लास्ट में आपको नीचे आके कंफर्म पे जाके कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप इसको फुल्ली फिल कर देंगे उसके बाद आपको डायरेक्ट पेमेंट पे जाके पेमेंट करना है, प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट के लिए आपको ये जानना चाहिए कि जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन का सिस्टम नहीं है। तो जैसे कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट का जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है, वो 700 रुपये है। तो आपको 700 रुपये देना पड़ेंगे और कुछ के 550 भी है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ से आप डेबिट कार्ड करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह, अलग बैंक के नेट बैंकिंग वगैरह सब आप कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे जैसे आपने डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया, यहाँ पे UPI नहीं है, याद रखिएगा, आपको कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करनी है। जो टैक्स वगैरह लग के आपको 717 का पड़ेगा ओवरऑल। आपको उसके बाद प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद आपको यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको कार्ड डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। फिर अगर जब आपका हो जाएगा कंप्लीट तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं कर रहा हूँ,
तो आपको दिखा दो। फिर जैसे यहाँ पे आप अपना जितने भी आपने फॉर्म फिल किए हैं वो सब का आप डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे आके प्रीव्यू फॉर्म के सेक्शन में। फिर पेमेंट के लिए जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया है इसका, तो यहाँ पे अगर आपने कोई पेमेंट पेंडिंग है आपका तो आप यहाँ पे आके देख के यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। बाद में भी एट द टाइम आपको पेमेंट नहीं करने से भी चलेगा, जब आपके लिए कन्वीनियंट हो आप कर सकते हैं पेमेंट। तो यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म में आ जाएगा कि आपने पेमेंट वगैरह कर दी है, सब कुछ कर दिया है। तो अगर आपको कोई और कोर्स में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जितने भी आपकी मर्जी उतनी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको एक बार अगर आपने सही से फिल कर दिया तो वो सब चीज़ें आपको रिपीट नहीं करनी है, आपको बस कन्फर्म करते जाना है। तो यही था गाइज आज की इस वीडियो के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा एंड आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे इसके बाद और वीडियो को लाइक भी करेंगे एंड बने रहेंगे और भी ऐसे वीडियोस के लिए जामिया रिलेटेड। ऑब्वियसली हमारा जो कोर्स आने वाला है वो काफ़ी जल्द आ जाएगा, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो हमारे से जुड़ सकते हैं, जो भी जामिया के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है उसके रिगार्डिंग, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल फ़ी में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ईमेल कीजिए, मैसेज कीजिए, डिटेल में हम इसके बारे में और वीडियोस बनाएंगे। एंड तब तक के लिए मिलते रहेंगे गाइस। जय हिंद, जय अहम।